हेलो हेलो एवरीवन। मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और स्ट्रीम भी नहीं कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब बोलता हूँ कि स्ट्रीम मैं करूँगा, कल करूँगा। यानी कि ये वीडियो आ रही है उसी दिन रात को कर लूँगा शायद। शायद कह रहा हूँ मैं, कर लूँगा 2 दिन में या फिर एक दिन में तो कर ही लूँगा। और हो सकता है जितना अब मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि जब आप टीनेज से निकल के अडल्ट में जाते हो तो पता ही है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप होगे तब आपको पता लगेगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा वो मकसद था कि मैं आपको आज अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक स्टोरी क्या, मेरे लाइफ से जुड़ी हुई पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। और कुछ सीक्रेट्स भी रिवील करूंगा जो कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताए हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं बताए हैं जो मेरे साथ खेलते हैं। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बात है 2002 की, यानी कि 2002 की, जो कि मेरा बर्थ ईयर है। दिसंबर 21 को मैं पैदा हुआ था। शाम को 4 शायद इस टाइम पे पैदा हुआ था। एंड बचपन से ही मुझे दिक्कत थी थायराइड की। थायराइड होता है ना, थायराइड की जो ग्रंथि होती है उसमें प्रॉब्लम थी। तो उसकी वजह से जो मेरे लेग्स हैं, मेरे पैर जो हैं, वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाए। तो अभी भी प्रॉब्लम है मुझे वो। मैं मतलब उसके वजह से मैं नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे कि आप लोग चलते हो एकदम नॉर्मली, वैसे मैं नहीं चल पाता। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं। मेरे लाइफ में ना इस चीज़ से प्रॉब्लम तब तक थी जब तक मैं इसे प्रॉब्लम मानता था। जब से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, अब तो खैर 15,000 हो चुके हैं, तो अब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ चुका है। तो जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे फर्स्ट, उसके बाद से मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि मुझे लगने लगा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। ये कॉन्फिडेंस जो है वो आप सबकी ही देन है। तो मैं बता रहा था कि जब मैं स्कूल जाता था तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में तो कुछ बच्चे जो है वो मजाक तो उड़ाती हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। वैसे वो उनके संस्कार है, उनको अपन कुछ नहीं कह सकते। तो स्टार्टिंग में मैं 4th क्लास तक एक अलग स्कूल में था, और उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, बेफालतू प्रमोशन हो जाएगा। तो उस स्कूल में तो मेरा मजाक किसी ने उड़ाया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बच्चा था ना। तो बच्चे बच्चे क्या है, बच्चों का दिमाग तुम्हें पता ही है कितने अच्छे होते हैं छोटे बच्चे। तो वो मजाक उड़ाते नहीं है एक दूसरे का ज़्यादा। और जैसे ही मैं 5th क्लास में आया, मेरे पापा ने मुझे दूसरी स्कूल में डाल दिया। और उस स्कूल का तो मैं क्या ही बताऊं। वही स्कूल थी जहाँ पे मुझे पता चला कि भाई टॉक्सिक फ्रेंड्स नाम की चीज़ें होती है लाइफ में। तो वहाँ गया मैं। वहाँ पे मेरी क्लास में लिटरली 8 या 10 बच्चे थे मेरे साथ में। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में जाके मेरे फ्रेंड्स बन गए। और हमारी क्लास में आई थिंक 5 से 6 लड़कियां होती थी। तो 5th क्लास तो ऐसे ही निकल गई मज़े मज़े में, और 6th क्लास भी ऐसे ही मज़े मज़े में निकल गई। बट मेन बात आती है 7th क्लास में। 7th क्लास में मेरी लाइफ में वो हुआ जो शायद होना ज़रूरी था या नहीं था, मुझे पता नहीं। आई थिंक ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता ना तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता। मेरे अंदर ये आग नहीं लगती कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता। तो चलो मैं तो आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि 7th क्लास में क्या हुआ। एक्चुअली 7th क्लास में जब मैं आया था ना, उस टाइम मेरी एज इतनी तो हो चुकी थी कि मुझे इतनी तो नॉलेज होती है कि प्यार क्या होता है एंड क्रश क्या होता है, एंड इन सब चीज़ों के बारे में मैं जान रहा था धीरे धीरे। मतलब उस टाइम पे स्मार्टफोन्स वगैरह तो ऑब्वियसली आ ही चुके थे। मेरे पापा ने भी उस टाइम नया नया स्मार्टफोन लिया था, तो मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। एंड गेस व्हाट, मेरी क्लास की एक लड़की थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड की बहन थी वो। उसके साथ प्यार हो गया भाई। क्या करूं मैं, क्रश नहीं हुआ। तुम क्या सोच रहे हो मेरा क्रश आ गया उस पर? नहीं, सच्चा वाला प्यार हुआ था मुझे उसके साथ। बट मैंने उसको उस टाइम बताया नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चा था। ऊपर से मैं चल भी नहीं सकता था नॉर्मली, तो मेरी बेइज्जती हो जाती बहुत बुरी वाली। तो मैंने उसको उस टाइम पे नहीं बताया, हमारी फ्रेंडशिप सलामत रखने के लिए नहीं बताया। तो जैसे ही 7th क्लास ख़त्म हुई,
सडनली उसने उसके फैमिली वालों ने उसको उसी स्कूल से निकलवा दिया जहाँ पे हम साथ में पढ़ा करते थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी चला गया। आधे से ज़्यादा क्लास खाली हो चुकी थी उस क्लास के बाद, 7th क्लास के बाद। फिर 8th क्लास की बारी आई। 8th क्लास में जैसे ही आया मैंने देखा भाई आधे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स तो जा चुके हैं। उसका जो भाई था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो तो कभी कभी गाड़ी लेके घर के पास आ जाया करता था, बट उसके बाद तो वो बहुत कम आने लगा, मतलब ना के बराबर आता था। फिर धीरे धीरे करके मैं 9th क्लास में आया, फिर 10th क्लास में। फिर 10th क्लास में सडनली क्या हुआ, 2020 में थी मेरी, 2019 से 20 के बीच में थी मेरी 10th क्लास। सो उस टाइम आपको याद होगा कि कोरोना आ गया था एंड पूरे भारत में, इवन पूरे वर्ल्ड में क्वारंटाइन लगा था एंड लॉकडाउन वगैरह सब लग गया था। स्कूलें बंद पड़ गई थी, एग्जाम डिले हो गए थे। तो उस टाइम क्या है, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है, ऑनलाइन स्टडी, वो स्टार्ट हुई थी। तो जो वो लड़की थी उसने उस चक्कर में उसके घर वालों ने उसे मोबाइल दिला ही दिया फाइनली ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। अब देखो फ़ोन हाथ में आया तो आइडिया तो बनेगी। देखो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, सब कुछ बनेगा अगर मोबाइल हाथ में आता है। तो मेरे मोबाइल हाथ में आया था, मैंने भी यही सभी किया था। तो उसने आईडी बनाई। मैं उसकी बड़ी वाली सिस्टर को एक्चुअली फॉलो किया करता था स्कूल टाइम से, 10th क्लास से। मेरे पास 10th क्लास में फ़ोन आ गया था बच्चों, मेरे पास आ गया था, और वो मैंने खुद के पैसों से लिया था। तो ये मत सोचना कि मैंने पापा को बोला था कि मुझे फ़ोन दिलाओ, मैंने खुद के पैसों से लिया था। तो मैं उसकी बड़ी बहन को फॉलो किया करता था। तो उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ स्टोरी लगाई, यानी उसे मेंशन किया। फिर मैंने उसे पूछा कि इसने नई आईडी बनाई, मतलब इसने आईडी बना ली क्या? तो उन्होंने बोला हाँ इसने आईडी बना ली है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब ये बात सुनो, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। उसने कब एक्सेप्ट की, जब अगले साल जुलाई के महीने में उसका बर्थडे आया, मैंने उसको मेंशन करके स्टोरी लगाई ना, तब जाके उसको पता चला कि हाँ इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, तब उसने जाके एक्सेप्ट किया भाई। और यहाँ पे आपने एक बात पे गौर किया होगा, 7th क्लास से 10th क्लास हो चुकी है, यानी कि 3 इयर्स हो चुके हैं उससे प्यार हुए। तो प्यार तो आपको पता ही है, प्यार और दारू जितने पुराने होते हैं उतने खतरनाक होते हैं। तो 11th क्लास में आ गए थे, 1 साल बाद उसने एक्सेप्ट की। फिर 1 साल नॉर्मली जैसे लोग इंस्टाग्राम पे बात करते हैं वैसे ही मैंने भी की, रील्स भेजी, नॉर्मल टॉक की, नॉर्मल बातें की। उसकी एक फ्रेंड का घर है जो मेरे घर के पीछे ही है, मतलब इतना भी पीछे पास में नहीं है, पिछली गली में है। तो वो अक्सर आया जाया करती थी। तो हाँ बातें बुतें हो जाती थी, इशारा मतलब हाय हेलो हो जाती थी दूर से, हाथों से। तो मैं उसे पूछ लिया करता था कि हाँ तेरा फ्रेंड का घर है यहाँ पे, आज कैसे आना हुआ, ऐसे वैसे बात हो जाया करती थी। ठीक 1 साल बाद 12th क्लास में आया, ठीक है। 1 साल बाद तो 12th क्लास में आऊंगा ना, कैसे बेवकूफ़ जैसी बात कर रहा हूँ मैं। तो 12th क्लास के जब एग्जाम चल रहे थे ना, उस टाइम पता नहीं मेरे अंदर क्या जागा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने उठाया फ़ोन, रात को 12 बजे की बात है, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि सुन आई लाइक यू। मैंने यहाँ पे लाइक यू बोला है, ध्यान देना, मैंने उसे लाइक यू बोला है, लव यू नहीं बोला है अभी तक। मैंने उसको लव यू बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं बोला एक्चुअली। तो मैंने उसको जैसे ही लाइक यू बोला, 3-4 दिन तक तो मैसेज ही सीन नहीं हुआ, ठीक है। और जब सीन हुआ तो ब्लॉक मार दिया। मैंने उसकी बड़ी सिस्टर से बात की, उन्होंने भी ब्लॉक मार दिया। उस टाइम शायद हाँ 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे, बताया ना। तो रात को मैं बैठा था, मैं 1 घंटे रोया यार, बहुत बहुत भयंकर रोया। मतलब आप सोचो कि आप एक इंसान से इतना प्यार करते हो और सडनली वो आपकी लाइफ से गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। वो आपकी बात ही ना सुने, आपको गलत समझे तो आपको कैसा लगेगा। तो यही सब के चक्करों में मैं रोने लगा। तो 1 घंटे रोया। फिर क्या हुआ कि मैं अंदर आके सो गया। फिर अगले दिन मैं थोड़ा सा सैड था, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, उसने बोला कि तू किस लिए सैड हो रहा है, किसके लिए सैड हो रहा है भाई, जिस इंसान को तेरे आंसू की तेरी ही कदर नहीं है, तू उसके लिए रो रहा है, अपने आंसू उसके लिए व्यर्थ कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे अंदर आग जगी भाई, उसके बाद मेरे अंदर लिटरली भयंकर वाली आग लगी। मैंने उस टाइम सोच लिया था कि इतना नाम बनाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इसने जो रिजेक्ट किया है ना मुझे, इसको पछतावा होगा अपनी बात पे। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 1 साल मेहनत की और इवेंचुअली जनवरी के टाइम पे अपना चूचू चार्ल्स रिलीज़ हुआ। उसके ऊपर मैंने इमीडिएटली काम किया और अभी अपने 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये सब आपका प्यार है यार। मैं
लोगों के बिना कुछ नहीं था। अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अगर वो कभी आएगी ना वापस, तो मैं उसको बोलूँगा तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 15,000 लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। आई डोंट केयर अबाउट यू। एंड हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं स्टिल अभी तक अच्छे से चल नहीं पाता हूँ, और अगर आप सबकी दुआ रही तो मैं इन फ्यूचर अच्छे से चल लूँगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस है। एंड ऑल थैंक्स टू माई मॉम डैड, माई पेरेंट्स, जिनके वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। क्योंकि मैं बचपन में, मैंने बताया था आपको, थायराइड था मुझे, और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। इमिडिएटली मुझे जयपुर लेके भागते थे मेरे मॉम डैड, तो उन लोगों की नींद ख़राब होती थी। एंड भाई मैं एक बात बताऊँ ना, आपकी लाइफ में ना आपका साथ माँ बाप ही देते हैं, माँ बाप के अलावा और कोई नहीं देता। भले आपका वो कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई भी हो, माँ बाप के अलावा आपका और कोई साथ नहीं देता बुरे टाइम में। ये मैंने देख लिया है। यूट्यूब जब मैं काम करना स्टार्ट किया तो मेरे मम्मी पापा ही थे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मतलब वो किया, कंप्यूटर ला के दिया, मेरी कंप्यूटर तैयार कराया फादर ने, एंड मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज़ के पीछे। तो ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। सो यही कहानी थी मेरे यूट्यूब चैनल के पीछे। अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो ये गेमिंग चैनल है, बट मुझे लगा कि मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूं मेरे लाइफ की,